सोमवार अगस्त की 24 तारीख को एक ई बाइक bestuurster को चोट लगा है। एक verkeersongeval के वजह से जो हुआ है Tutlifort Kanaalweg rechts पर Commissarisweg के करीब में। voorlopig politieonderzoek से पता चला कि ये औरत एक पर्सोनल ऑटो के सामने चला रही थी richting Tutlifortweg। ये Commissarisweg rechtsaf जा रही थी जहां पर इनके अनऑपलेटेंटheid के वजह से ये टकराई है एक तखमुत कोमंद मोटर गाड़ी के साथ में। उसके बाद में ये टकराई है एक दूसरा मोटर गाड़ी से। ई बाइकस्टर को एक बर्सवंत हुआ है इनकर सर पे और ये बॉक्सिंग के बाद aanspreekbaar नहीं थी। एम्बुलेंस इन्हें लेकर गई अकादमी ziekenhuis Paramaribo के और दोनों ऑटोमोबिलिस्टन को कुछ नहीं हुआ है। Procureur-generaal ने Hof van Justitie के पास हुक्म दिया है tot de opsporing, aanhouding en voorgeleiding Rubenzo Bencio Runes Kafeki, 21 साल का verdachte जनवरी की 2 तारीख साल 2005 में जन्म हुआ है और रामगुलामweg Paramaribo में रहते हैं। ये verdachte है diefstal met braak का। सिपाही के मुताबिक ये vuurwapen gevaarlijk भी है। ऑटोरिटेiten लोगों को पुकार करते हैं जिनके पास भी जानकारी है इनके verblijfplaats के बारे में सिपाही को बतलाने के लिए। इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं afdeling recherche regio midden को 58 20 50 पर, command center को via 115 या तो कोई भी नजदीकी पुलिस ब्यूरो। सिपाही बनादृक करता है voorzichtigheid geboden है अगर आप इनसे मुलाकात करेंगे। Procureur-generaal Hof van Justitie को हुक्म दिया है opsporing, aanhouding en voorgeleiding Orfeo Romano Bend का verdachte geboren 29 september 1984 में Paramaribo में और Dram-Brandersgracht के रहने वाले हैं। ये verdachte है अनेक strafbare feiten का met betrekking tot vervalste munten en bankbiljetten। यहाँ पर खास करके बात है opzettelijk uitgeven vals पैसे का, जबकि उन्हें मालूम था कि यहाँ पर बात है vervalsing का। सिपाही लोगों से इंफॉर्मेशन मांग कर रहे हैं उनके verblijfplaats के बारे में और recherche regio midden से इसी सिलसिले में ताल्लुकात करने को 58 20 50 पर कमांड सेंटर 115 या तो कोई भी नजदीकी पुलिस ब्यूरो से। लतूर का सिपाही एतवार अगस्त की 23 तारीख को 29 साल का BS को गिरफ्तार किया है। इन पर शक है ज़्वार मिसहैंडलिंग का। ये आदमी यूली की 28 तारीख को 44 साल का ट्रक शोफर को लतूरवेग में एक लोहा के स्टाफ से मारा है। स्लाख्तोफर के मुताबिक दोनों जा रहे थे अनेक दुकानों में दूध लीफर करने के लिए। रेत के दौरान झगड़ा हुआ है रूटों को लेकर के। शोफर फिर से ट्रक को रोक दिया है। उसके बाद BS उतरा है और कुर्सियों के पीछे से एक लोहा का स्टाफ निकाला है। उसके साथ वो शोफर के सर पर कई बार वार किया है। जब वो बाद में सिपाही के पास गया है अनमेल्ड करने के लिए तो उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दी गई है। Procureur-generaal ने हुक्म दिया है opsporing, aanhouding en voorgeleiding Ryan Kenneth Torilaal की। 1984 में Paramaribo में ये geboren verdachte registreer है पताओं पर जो खालीलेstraat में है, Jansteenstraat और Okerstraat Paramaribo में। तोरीलाल 4 में से एक verdachte है जो vermissing है रोटनी लेस्नर का। ये खास करके verdachte है deelname aan criminele organisatie, moord, zware mishandeling और vrijheidsberoving के लिए। autoriteiten सावधान करते हैं कि तोरीलाल vuurwapen और vlucht gevaarlijk है। लोग अगर किसी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो कहाँ रहता है तो गुजारिश है ताल्लुकात करने को afdeling kapitale delicten के साथ 40 36 45 पर या तो 40 32 52 कमांड सेंटर 115 या तो कोई भी पुलिस ब्यूरो से।
जो onderschepping हुआ है करीबन 2 टन सियानिदा का 2 ट्रक्स में कंट्रोल पोस्ट बुरनसाइड पर कोरोनी में दोबारा ध्यान गफस्तख्त हुआ है जो खतरा है खौद सेक्टर को लेकर के। सियानिदा बहुत जहरीला स्टफ है जिसे कंट्रोलेर्ड हालातों में इस्तेमाल की जाती है बपाल्ड मेथोडन के पास सोना को एट्म से निकालने के लिए। एक हादसा लेकाश या onjuiste verwerking ernstige gevolgen का वजह हो सकते हैं इंसान और मिलियो के लिए, खास करके waterrijke इलाकाओं में रिसिको है verontreiniging पर waterwegen और इकोसिस्टम का बड़ा तादाद में सवाल उत्पन्न किया है herkomst, bestemming और कंट्रोल को लेकर के इस तरह के ट्रांसपोर्टन का। onderschepping onderstreep करता है क्रिटिसी के मुताबिक कि कितनी ज़रूरी है इफेक्टिव कंट्रोल्स और handhaving। सरकार फैसला लिया है landsdienaren का सलारसन को 15% से फरोख करने के लिए। फरोखिंग तुरंत शुरुआत होंगे और 1 सितंबर भरा जाएगा। भी ग्रुपन जो landsdienaren के साथ गelijk gesteld है इसी maatregel के अंदर गिरते हैं। साथ ही साथ भी कोई volledig akkoord सरकार और vakbonden के बीच में अभी तक bereik नहीं हुआ है सभी arbeidsvoorwaarden को लेकर के। इसलिए एक gemengde werkgroep instel की गई है 8 vertegenwoordigers के साथ सरकार के ओर से और 7 vakbeweging का। ये werkgroep को 3 महीना मिला है voorstellen को uitwerk करने के लिए आगे का arbeidsvoorwaarden और जो financiële mogelijkheden है। gesprekken सरकार और vakbonden के बीच ondertussen जारी की जाती है। De energiebedrijven Suriname दोबारा noodzakelijke stroomonderbrekingen के साथ सामना कर रहे हैं झूरा के समय। एक combinatie lage waterstanden का Afobaka dam के पास और hoge elektriciteitsvraag के वजह से beschikbare capaciteit जो है ये दबाव में है। aangekondigde werkwijze के वजह से gebieden tijdelijk bigger stroom रहेंगे। ये हालात वजह है kritiek के लिए जो प्लानिंग और कम्युनिcatie है richting huishoudens और bedrijven, खास करके onverwachte onderbrekingen समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं apparatuur, दुकानों और ondernemingen के लिए भी दिखलाए जाते हैं जो terugkerende problemen है झूरा के समय। डिस्कसी यहाँ पर चल रहा है न सिर्फ tijdelijke stroomtekorten को लेकर के लेकिन भी investeringen, capaciteit, onderhoud और structurele planningen के बारे में energie sector के अंदर। Minister Dirk Currie onderwijs, wetenschap और cultuur का उन्हें kritiek मिल रहा है जो aanpak है schoolplaatsen के tekort को लेकर के। क्रिटिसी के मुताबिक काफी समय से ये bekend था कि एक्स्ट्रा कैपेसिटी जरूरत रहेगा लेकिन सरकार देर में कॉन्क्रीट cijfers और oplossingen के साथ आए हैं। खास करके जो प्लान है कंटेनर लोकालन को इंजेक्ट करने के लिए सवाल उत्पन्न करते हैं क्योंकि रेगुलर लेफरिंग aangehalde प्लानिंग के मुताबिक कई महीने लग सकते हैं। इसके वजह से एक फर्क उत्पन्न होगा beschikbare voorbereidingstijd और जो शुरुआत है नया schooljaar के बीच भी सवाल की जाती है कैसे aanbesteding और selectie चलेगा leveranciers को लेकर के। ouders और leerlingen को critici के मुताबिक अंत में gevolgen जो है gebrekkige planning का उन्हें उठाना पड़ेगा। Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap और Technologische Innovatie काम कर रहे हैं एक बेहतर bescherming के लिए consumenten का और eerlijke concurrentie Suriname में। इसके लिए एक वर्कशॉप लगाया गया था deskundigen के साथ जो Nederland और Suriname से है। देखा जा रहे है oprichting के लिए एक स्पेशल autoriteit का। ये organisatie को
नजर रखना पड़ेगा bedrijven और मार्ग पर भी duidelijke wetten, bevoegdheden, voldoende middelen और अच्छा samenwerking की जरूरत है. जो हालात है TAS directrice Wendy Japayu को लेकर के ये uitgroei हो गया है एक bestuurlijke और juridische kwestie में. President, Raad van Commissarissen और minister Raymond Landveld TCT का इनका vertrek चाहते हैं, लेकिन राद van ministers ने ये verzoek tot schorsing को afwijs किया है. RVC के मुताबिक समस्या ये है खास करके financiële achterstanden, jaarrekening और informatievoorziening में. tegelijkertijd भी सवाल उत्पन्न होते हैं जो gevolgde procedure है और मोमेंट को लेकर के जब schorsingsverzoek indien हुआ है. Japayu inmiddels एक kort geding aanspan किया है. इसके साथ ये मामला रेख्तर के पास पहुंच गए हैं, जबकि सरकार के अंदर डिस्कसी उत्पन्न हुआ है juist toepassing wet के बारे में, जो अभी हाल ही में betegelde looppad है Leisweg के किनारे पर Paramaribo में. तो स्टूडेंटन और बुर्टबewoners के मुताबिक ये दोबारा ध्यान की मांग कर रहे हैं. रोजाना बहुत सी स्टूडेंटन इस पद का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन लोगों को लगता है कि ये onvoldoende onderhoud किया जाते हैं. हालांकि वो सब खुश है नया betegeling के साथ, लेकिन वो constateer करते हैं कि ये पद फिर से मैला है और onverzorgd है. भी आसपास के लोग को लगता है कि aanleg के बाद voldoende aandacht देते रहना चाहिए onderhoud और veiligheid के लिए. ये सब मांग करते हैं verantwoordelijke instantie से कि looppad को regelmatig controleer किया जाए और इसे साफ रखा जाए. उनके मुताबिक एक अच्छा onderhoud न सिर्फ nette omgeving लेकिन भी gevaarlijke situaties से voetgangers को बचाते हैं. NDP-fractieleider Rabin Parmeser चाहता है कि इल्हाल बouwwerken जो बर्मन पर है इसे हटाई जाए और bouwers के साथ जो verantwoordelijke लोग होते हैं उन्हें juridisch aanpak किया जाए. पुकार खास करके लागू है Ministerie van Openbare Werken ruimtelijke ordening पर. साथ ही साथ भी ये मामला सवाल उत्पन्न करते हैं जो historische verantwoordelijkheid है ontstaan हालात का. अनेक delen जो है Paramaribo का वहाँ पर bermen और openbare ruimten inmiddels bebouwd हुआ है, खास करके दुकानों, garages, stalletjes और दूसरा constructies के साथ. इसके वजह से voetgangers को gedwongen rijbaan को इस्तेमाल करना पड़ते हैं. एक effectieve aanpak vereist करते हैं critici के मुताबिक न सिर्फ handhaving भी duidelijkheid, vergunningen, verleende toestemmingen और verantwoordelijkheid को लेकर के overheidsinstanties का जो सालों से इसे देख रहे हैं. सुख अगस्त के 21 तारीख को अशोक कुमार जवाहिर और रतन सिंह कृष्णावती अपना 50-jarig huwelijksjubileum को मनाए हैं तैखर क्रीक सारामाका में. ये पार एक दूसरे को उलो पर जाने थे और 21 अगस्त 1976 में हिंदुइस्टिक ट्रेडिशी के साथ ये दोनों विवाह किए हैं. 5 बच्चे हुए हैं, 6 kleinkinderen और 1 achterkleinkind. श्रीमान जवाहिर काम किए हैं सरकार के पास और नेशनल लेखर के पास और अब वो landbouw कर रहा है. श्रीमती रतन सिंह परिवार पे ध्यान दिए हैं. साथ में ये दोनों सालों से एक्टिव थे मंदिर संकट मोचन के पास. ये पार के मुताबिक geheim उन लोगों का है geduld, communicatie, vertrouwen और eerlijk है. देसी अनिल रामौतार ने सरकार के ओर से बधाइयाँ दिया है.